आज की वीडियो में आप टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, हीट के साथ टीएस डायग्राम का रिलेशन, पीवी डायग्राम और रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेस के लिए क्या रिलेशन होता है ये आप देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके मिलने से जो डायग्राम हासिल होती है उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी डायग्राम। बात यह है कि थर्मोडायनामिक्स में दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एक है वर्क का और दूसरा है हीट का। वर्क, इसको हम बेतहाशा मरतबा डिस्कस करके आए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और इसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की मदद से। इस तरह हम एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते आए फर्स्ट लॉ में, टेम्परेचर वॉल्यूम। बिल्कुल इसी तरह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का गहरा ताल्लुक है एंट्रोपी के साथ। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी डायग्राम जो रिप्रेजेंट करेंगे बार बार वो होगी टेम्परेचर एंट्रोपी। इसी तरह हम आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम क्या होती है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का गहरा ताल्लुक है एंट्रोपी के साथ और एंट्रोपी का ताल्लुक है हीट के साथ। अब ये टीएस डायग्राम हीट को किस तरह रिप्रेजेंट करती है ये मैं थोड़ा सा आपको आगे चलकर बताता हूं। अब हम एक रिलेशन डिस्कस करते आए, डेल क्यू इंटरनली रिवर्सिबल इज इक्वल टू टीडीएस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये हीट को किस तरह रिप्रेजेंट करता है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन और डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी इसका यूनिट है किलो जूल पर केल्विन। तो ये यूनिट आ गया एनर्जी का। एनर्जी यहाँ पे क्या है? हीट। अब मैं यही कुछ आपको टीएस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरे पास एक प्रोसेस आ गया 1 से 2। अब डिफरेंशियल है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंशियल एरिया कंसीडर करता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ds है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, सेम लेता हूँ टेम्परेचर TDS। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल एरिया जो ये वाला है रेड वाला। तो ये डेल क्यू इंटरनली रिवर्सिबल के बराबर आ जाएगा। ये क्यू यहाँ पे कैपिटल ही होगा जिस तरह यहाँ पे है, इसके लिए सॉरी। अब मैंने अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी निकालना है 1 से 2 तो मैं इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा और ये सारा एरिया आ जाएगा अंडर दिस कर्व इंक्लूडिंग दिस डिफरेंशियल एरिया। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें गौर करनी चाहिए वो ये कि इस अंडर द कर्व एरिया निकालने के लिए मुझे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी पता होना चाहिए, तभी जाकर मैं हीट ट्रांसफर निकाल पाऊंगा। लेकिन ये अमूमन केसेस में हमें पता नहीं होता। यहाँ पे मैं एक सिंपल केस कंसीडर करता हूँ रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर का। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा जी डिफरेंशियल चेंज इन एंट्रोपी T0 डेल्टा S के बराबर आ जाएगा। ये रिलेशन बिल्कुल ही इक्विवेलेंट है जिस तरह हम पहले पीवी डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट किया करते थे वर्क को। अब ये मैंने एक्सपेंशन का प्रोसेस शो कर दिया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट। इसके अंडर जो एरिया है ये वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से 2। इसको मैं लिख सकता हूँ P dV इंटेग्रल। यहाँ पे इंटेग्रल और dV आप अंडरस्टूड समझ लें। अब इसी तरह मैं इस प्रोसेस को आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर को टीएस डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो इसके अंडर जितना भी एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, उसका हीट के साथ ताल्लुक, पीवी डायग्राम और रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर का रिलेशन आपके सामने रखा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।